मॉम, आपको मुझ पे यकीन है? देव की बात सुन के अनीता जी ने धीरे से बस हाँ में जवाब दिया। देव अनीता जी को समझाते हुए बोला, आई नो मॉम, अभी आपको मेरा फैसला सही नहीं लग रहा और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि हीर अभी बिजनेस के बारे मैं कुछ नहीं जानती, उसको कमांड देनी नहीं आती और सिर्फ इस वजह से ही उसको ऑफिस भेजा है मैंने। आप जानती हो ना मॉम, वो अपने इस लेवल के कॉन्फिडेंस के चलते सबके आगे सर झुकाते हुए आई है। उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। वीरेन जैसा आदमी और उसकी घटिया चाची, उन सब ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। मैं चाहता तो 1 मिनट में उनको उनकी औकात याद दिला देता, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। हीर उन सब से अपने हक लिए लड़ेगी। हीर उनको उनकी जुबान जवाब देगी और उनको ही नहीं, सबको जो भी उससे उलझेगा मुंह की खाएगा। मैं उसका हस्बैंड हूँ मॉम, लेकिन मुझे उसको खुद पे डिपेंड नहीं करना। मैं उसके साथ ढाल बन के रहूंगा, लेकिन सही गलत अच्छा बुरा उसको खुद समझना होगा, मैं नहीं समझाऊंगा। देव, तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये सब अपने सामने करते तुम सिंगापुर चले जाओगे और हीर यहाँ अकेले कैसे सब मैनेज करेगी? मॉम, परेशान मत होइए, देव सिंघानिया की बीवी है वो, मुझे उस पे पूरा यकीन है, वो मुझसे अच्छे तरीके से सब संभालेगी। और दूसरी और अहम बात, आप जानती हैं मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ है उस दूर जाना। ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं उससे दूर रह लूंगा। हम बेटा, बस मुझे फिक्र हो रही है उसकी, अगर तुम साथ होते तो। नहीं मॉम, वो मेरी छोटी सी बच्ची है, पर इतनी छोटी नहीं है, देखना कैसे सब हैंडल करेगी। ठीक है मॉम, बाय, अपना और मेरी हीर का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अनीता जी ने फोन रख दिया था, लेकिन उनके चेहरे पे अभी भी परेशानी भरे जज्बात थे। वहीं हीर हर चीज को छू के देख रही थी। जब उसका फोन बजा, हीर ने फोन उठा के खामोशी से कान पे लगा लिया। देव धीरे से बोला, अब ऐसे चुप रहोगी? देव की आवाज सुन के हीर की आंखों से आंसू आ गए। देव अपने आईपैड पे हीर को देख रहा था और फोन से कॉल चल रही थी। हीर अभी भी कुछ नहीं बोली थी। देव फिर से बोला, अच्छा सॉरी ना, अब कब तक नाराज रहोगी? हीर हल्की सी भराई आवाज में बोली, देव मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरे से कुछ घंटे नहीं कट रहे और आप कह रहे हैं मैं 1 हफ्ता काट लूँ। देव ने अपने आईपैड पे हल्की सी उंगली घुमाई और प्यार से बोला, अगर अभी तुम मेरे सामने होती तो तुम्हें कसके हक कर लेता, लेकिन क्या करूं, काम की वजह से अपनी क्यूट सी बीवी से दूर रहना पड़ रहा है। पर मैं जल्दी से आऊंगा और मुझे माँ ने बताया है तुम मेरा ऑफिस संभाल रही हो, नॉट बैड। वैसे अब सब कहेंगे देखो ये है देव सिंघानिया की बीवी हीर, देव सिंघानिया जिसने अपने पति के पीछे कैसे उसका ऑफिस संभाल लिया और फिर मेरी हीर की तारीफें होंगी और मैं कितना खुश होके सबको बताऊंगा। मैंने कहा था ना, मेरी हीर कोई आम सी लंकी नहीं, वो अपने पति के पीछे सब बखूबी संभाल लेती है ना। देव जानबूझ के हीर का मूड लाइट करते हुए बोला, लेकिन हीर ने तो जैसे आज ना हंसने की कसम खा रखी थी। हीर गुस्से से बोली, कितनी अच्छी बात है ना, परसों शादी हुई, कल हम करीब आए और आज आप मुझे छोड़ के चले गए। देव, मैं नहीं रह पाऊंगी ना, आपके बगैर मुझे नहीं रहना। हीर अब बच्चों को तरह जिद कर रही थी और देव को उस पे टूट के प्यार आ रहा था। देव धीरे से बोला, अच्छा तुम एक काम करो, कल रात की बातें याद करो, हमारी करीबी याद करो, और फिर जब ये तुम्हारे गाल शर्म से लाल होंगे इनकी फोटो मुझे भेजना। वैसे कल रात मेरी बीवी के चेहरे की खुश मुझे अच्छे से याद है। देव की इस बात से एकदम हीर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। हीर मुस्कुराते हुए बोली, पर मैं आपको माफ नहीं करूंगी। देखना, ऐसा कौन पति है जो शादी के 3 दिन बाद अपनी बीवी को छोड़ जाता है? देव बनावटी नाराजगी से बोला, ये तुम बार बार छोड़ना वर्ड यूज मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया, काम के सिलसिले में आया हूँ और मैं जल्द ही अपनी प्यारी सी बीवी के पास आ जाऊंगा, बस तब तक तुम्हें स्ट्रोंग बनना है। मुझे वापस आके डरी सहमी हीर नहीं, बोल्ड हीर चाहिए जो दुनिया के सामने
कॉन्फिडेंस से बोल सके। बताओ अब तुम अपने देव के लिए स्ट्रोंग बनोगी ना? देव धीरे से बोला तो हीर हाँ करते हुए बोली ठीक है। ये स्थेट्स माई गर्ल, ओह सॉरी माई वाइफ। देव खुश होते हुए बोला अच्छा मेरी जान, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही करी तो आके हर चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। देव धीरे से बोला तो हीर फिर से आंखों में आंसू लिए बोली ठीक है, लव यू, आई लव यू टू मेरी प्यारी सी बच्ची। देव प्यार से बोला तो हीर चिढ़ते हुए बोली मैं बच्ची नहीं हूँ देव। देव को हीर की बात सुन के हंसी तो बहुत आई, लेकिन हंसी कंट्रोल करते हुए बोला हाँ नहीं हो, पर मेरे लिए तो तुम मेरी प्यारी सी और छोटी सी बच्ची हो जिसको मुझे सब सिखाना पड़ेगा। इससे पहले ही समझ पाती देव ने फोन काट दिया। हीर अभी फोन रख ही रही थी जब उसके केबिन में आके उसकी ही साथ काम करने वाली लंकी बोली ओह हीर, अच्छा लग रहा है तुम्हें देव सर की कुर्सी पे देख के। ये नताशा थी जो हीर के साथ काम करती थी। नताशा रिया की दोस्त भी थी। नताशा की बात सुन के हीर धीरे से बोली आई थिंक नताशा मेरी प्यारी बहन के साथ रह के तुम मैनर्स भी भूल गई हो। इतनी सेंस होनी चाहिए, बॉस के रूम में बिना परमिशन नहीं आया जाता, समझ नहीं आता तुम्हें? नताशा पहले से चिड़ी हुई थी और हीर की बात सुन के जैसे उसको और ज्यादा आग लगी थी। नताशा हीर को उंगली दिखाते हुए बोली ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है हीर, सबको पता है तुम भी बाहर मेरी तरह उस एम्प्लॉय की कुर्सी पे बैठ के काम करती थी, लेकिन तुम्हें तो आदत है ना, और तुमने अपनी खूबसूरती से बेचारे देव सर पे डोरे डाल लिए और आज उनकी कुर्सी पे बैठी हो। सबको पता है तुमने उस वीरेन के साथ कितनी रातें काली करी हैं, और दूसरी बात तुमने अपनी बहन का पति उससे छीना है। रिया की शादी देव से होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी चाची के शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी मनहूसियत ने सब खराब कर दिया। नताशा इससे पहले कुछ कहती तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा। हीर गुस्से और नफरत से नताशा को घूर रही थी। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी बाहर तक सबको सुनाई दी थी। हीर ने नताशा का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गई। हीर नताशा को सबके बीच खड़े करते हुए घूरने लगी। नताशा गुस्से से बोली यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे। अभी नताशा की बात उसके मुंह में थी जब एक और थप्पड़ उसके मुंह पे लगा था। हीर गुस्से से नताशा को घूरते हुए बोली मेरा नाम हीर नहीं, हीर देव सिंघानिया है, और इस वक्त में तुम्हारी दोस्त की रिश्तेदार नहीं है, बॉस की हैसियत से यहाँ खड़ी हूँ। और तुम्हें तमीज होनी चाहिए अपने बॉस से कैसे बात करते हैं। पर लगता है शायद तुम्हारी बॉडी और जुबान का विकास तो हो गया, लेकिन दिमाग का होना रह गया। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना, वरना बोलने लायक नहीं रहोगी। और ये अपने दोस्तों की बात खुद तक सीमित रखो। एंड वन मोर थिंग, मेरे पति और मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की सजा शायद अभी तुम्हें पता नहीं है। देव और मैं बहुत खुश हैं, और अगर किसी को हमारे बारे में बात करनी है सीधा मुझसे आके करे। अगर मैंने किसी के मुंह से कुछ भी सुना तो उसको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा, जैसे अभी मिस नताशा को निकाला जाएगा। तो मिस नताशा दरवाजा उधर है, और मिस मेरी नताशा को एक अचीवमेंट अवार्ड दीजिएगा जिससे इनको पूरी मुंबई की किसी भी कंपनी में जॉब ना मिल पाए। अब ये अपनी प्यारी दोस्त ब्यूटीफुल दोस्त रिया जी से जॉब मांगेगी। हीर ये कहते हुए गुस्से से अपने केबिन में चली गई और सब उसको देखते रह गए। हीर ने अंदर जाके एक गिलास ठंडा पानी पिया और खुद को शांत करते हुए बोली कोई बात नहीं हीर, तुझे ये सब हैंडल करना पड़ेगा, वरना ये लोग तेरे सर पे चढ़ के नाचेंगे। हीर का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कानों में बार बार एक ही बात गूंज रही थी। हीर कुछ सोचते हुए बोली कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी देव, लेकिन मेरी मजबूरी है और मैं चाह के भी खुद को शांत नहीं करवा सकती। अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सब कहते हुए हीर की आंखें आग उगल रही थी।
वहीं दूसरी तरफ नताशा सड़क पर चली जा रही थी जब उसका खून ही जल गया। रिया का फोन देख के नताशा ने गुस्से में फोन उठाया और चिल्लाते हुए बोली, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म और तेरी उस बहन के चक्कर में फंस गई। मैं इतनी अंधी हो गई थी, ये भूल गई थी वो उस जगह की बॉस है और अब उसने मुझे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी किसी को। नताशा ने ये कह के गुस्से से फोन काट दिया और गुस्से से चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिया परेशान सी फिर रही थी और यही करते करते शाम हो गई थी। रिया सोफे पे बैठी थी जब उसके सामने सरला आके बोली, कब तक अफसोस में बैठी रहेंगी? देख रिया, फालतू की जिद मत कर, जो होना था हो गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात हीर की, तो वो अब सिर्फ हीर नहीं है, उसके साथ देव का नाम जुड़ चुका है। वो चाहे तो सबको अंदर करवा सकती है। बेहतर होगा ज्यादा दिमाग मत खराब कर और आने वाली जिंदगी पे ध्यान लगा। रिया ने सरला को देखा और गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी जुबान बंद रखो। आपकी वजह से देव मेरे हाथ से निकल गया। अगर उस वीरेन की शादी ना करवाती तो मैं कहीं और ही होती, लेकिन आपने मेरी शादी में उस वीरेन को घुसवा दिया। मैं बता रही हूँ, अगर मुझे देव नहीं मिला मैं सबको खत्म कर दूंगी। तो शुरुआत खुद से क्यों नहीं करती? ये आवाज हीर की थी जो अपने लेडी बॉस लुक में उसको घूर रही थी। हीर के साथ दो गार्ड अंदर आके खड़े हो गए। हीर धीरे से बोली, तुम जा सकते हो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। हीर की बात सुन के सब बाहर की तरफ चले गए। हीर अपनी हील से जमीन पे आवाज करती अंदर आके खड़ी हो गई। उसको देख के सब चौंके था। सरला थोड़ा होश में आते हुए बोली, तू घटिया मनहूस हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? शर्म नहीं आती? यहाँ आकर खड़ी हो गई। सरला की बात सुन के हीर साइड में पड़ी कुर्सी को झाड़ते हुए बोली, उफ चाची, जरा ब्यूटी से हटके थोड़ा सफाई सुथराई पे भी ध्यान लगाया करो। वो क्या है ना, घर में आने वाले लोग आपकी सफाई देखते हैं, ना कि ये सब। हीर बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सरला गुस्से से पागल हो चुकी थी। सरला गुस्से से हीर की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी हीर ने अपना पैर आगे कर दिया। हीर के पैर आगे करते ही सरला धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। हीर आगे बढ़ते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी चाची तो गिर गई। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, आप तो पहले से ही गिरी हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, उठ जाइए। सरला को गिरता देख रिया हीर की तरफ बढ़ी और उसको उठा के गुस्से से जैसे ही उसको थप्पड़ मारने लगी, तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा था, जो कि हीर ने मारा था। हीर रिया के हाथों पे पीछे करते हुए बोली, छुई मुई नहीं हूं मैं, और मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून देव सिंघानिया की बीवी हूं, इसलिए औकात में रहो। और जो तुमने अपनी दोस्त को सुबह क्लास दी थी ना, मुझे लगता है उसमें कोई कमी रह गई थी, क्योंकि उसकी जुबान हीर सिंघानिया के थप्पड़ के आगे नहीं चल पाई थी। और ये जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा है ना, ये तो शायद बहुत पहले मारना चाहिए था। और एक और बात अच्छे से याद कर लो, मेरे पति ने तुम्हें और तुम्हारी इस माँ को जितने भी गिफ्ट्स दिए हैं सब वापस चाहिए मुझे। 1 घंटे में मेरे गार्ड हैं बाहर, उनको दे देना, किसी गरीब के काम आएंगे। वो क्या है ना, तुम माँ बेटी को तो बैठ के खाने की आदत हो गई है। दोनों माँ बेटी बस हीर को देख रही थी। सरला गुस्से से रिया को पीछे करके बोली, नमक हराम कहीं की, हमने अपने घर में रखा और हमें आंखें दिखाती है। सब जानते हैं वो वीडियो फेक नहीं थी और तू अब वीरेन की छोड़ी हुई औरत है और कुछ नहीं। अपने ये गंदे कदम वापस ले जा। सरला की बातों का हीर पे कोई असर नहीं हुआ था। हीर किचन में गई और अपने लिए पानी लेके फिर से सोफे पे बैठ गई। सरला और रिया आंखें फाड़े उसको देख रही थी। हीर ने ठंडी सांसें ली और दोनों माँ बेटी को देख के बोली, वेल चाची, बात तो आपने एकदम सही कही है, 100% सही कही है। वीरेन की वीडियो, क्योंकि आपने ही तो ये खेल रचा है, आपसे ज्यादा किसको पता होगा। आपको लगा था मैं पता नहीं लगा पाऊंगी वीरेन के साथ मिलके किसने ये खेल खेला।
खैर जाने दीजिए, और रही बात मेरी, आपने अभी जो जो बोला है, अगर मेरे पति ने इसमें से एक भी बात सुनी होगी तो आपका टिकट इस दुनिया से कट जाएगा, और अगर नहीं भी सुनी होगी मैं खुद जाके उसको बताऊंगी। वैसे आपको एक और कमाल की बात बताऊं, आप मुझे कह रही हैं ना मेरे कदम यहाँ ना पड़े एंड ऑल देट बुलशिट, तो क्या है ना मेरे पति ने खुद मुझे मना किया था आपके इस घटिया घर में आने को, लेकिन क्या करूं मेरी प्यारी प्यारी बहना और चाची को औकात याद दिलाने आ गई। खैर मैंने आप पे अपनी कमाई का जो भी उड़ाया है वो माफ करा, लेकिन मेरे माँ बाप का घर जितने में भी बेचा है मुझे उसका एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। बाहर मेरे गार्ड खड़े हैं, 1 घंटे में उनको दे देना, वरना वो अपने तरीके से निकलवाना भी जानते हैं। हीर की बातों की सख्ती देख के सरला भी कांप गई थी। हीर उठी और फिर से अपनी हील्स को जमीन पे गुस्से से मारती चली गई। हीर के जाते ही रिया जो गुस्सा कंट्रोल करे हुए थी अचानक फट पड़ी। रिया गुस्से से सामान इधर से उधर फेंक रही थी। सरला उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए बोली, होश में आइए, दिमाग से काम लेने का टाइम है। रिया गुस्से से सरला को धक्का देके बोली, उस 2 कोड़ी की अनाथ लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ देखती रही। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सरला रिया को शांत करते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुन रिया, मेरे पास बहुत अच्छा प्लेन है, अब इस हीर की जान लेना ही ठीक है और मुझे पता है कैसे लेनी है। इतना कह के सरला उठते हुए बोली, मैं उसका सब सामान वापस कर रही हूँ, लेकिन देखना उस हीर का हाल क्या होगा, अब बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं हीर ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए अपनी आंखों को साफ करा और खुद को नॉर्मल करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। हीर को आज सरला की बातों बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन फिलहाल वो किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इन्हीं सोचों में गुम ना जाने कब हीर सिंघानिया मेंशन पहुंच गई थी। हीर की गाड़ी देख के गार्ड ने दरवाजा खोला और हीर की गाड़ी अंदर पहुंच गई। गाड़ी की आवाज सुन के अनीता जी, जो कब से हीर का इंतजार कर रही थी, उठ के बाहर की तरफ आ गई। हीर उन्हें देख के धीरे से बोली, माँ आप सोई नहीं? अनीता जी गुस्से से बोली, मैं भला ऐसे सो सकती हूँ? हीर, बेटा तुम ऑफिस से काफी देर पहले निकली थी, क्या हुआ फिर, कहाँ गई थी? डॉट हीर जानती थी अनीता जी को उसकी टेंशन होना आम था, क्योंकि वो उसको बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही थी। वहीं हीर धीरे से अनीता जी के गले लगते हुए बोली, मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ा ऐसे ही घूमने गई थी। खैर मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं सच्ची थक गई, मैं आती हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। हीर की बात सुन के अनीता जी मुस्कुरती हुई हाँ में सर हिला गई और हीर ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन ना जाने क्यों अनीता जी को डोट थोड़ा सा शक हो रहा था, क्योंकि हीर ऐसे पार्क नहीं जाती। उन्हें बस हीर की फिक्र थी। और वही दूसरी तरफ देव को पता चल चुका था हीर कहाँ गई थी और उसकी नसें गुस्से से तन गई थी। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कहानी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप बहुत ही आसानी से उसे कहानी को सुन सकें।